जोहार, नमस्ते। निरंग पजरा के इस बगानियार समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। हम इस बार विद्यार्थियों के मैट्रिक यानी माध्यमिक परीक्षा से संबंधित समाचारों के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। पश्चिम बंगाल के चाय बागानों से इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा को लेकर ऐसी कोई उल्लेखनीय सूचना नहीं आई कि किसी विद्यार्थी ने असाधारण अंक प्राप्त किए हों, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों और हिंदी पट्टी के कई क्षेत्रों से सैकड़ों विद्यार्थियों के 90% से अधिक अंक लाने की खबरें समाचार पत्रों में छाई रहीं। डूवर्स और तराई के चाय बागानों में इस बार पहले की अपेक्षा बहुत कम विद्यार्थी और बहुत कम नंबरों से परीक्षाएं पास किए हैं। इस बार की एक महत्वपूर्ण समाचार यह भी था कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षाओं में राज्य भर में सबसे अधिक नंबर लाने वालों में कई गरीब और अनपढ़ परिवार के बच्चे रहे हैं। उनकी मेहनत ने उन बच्चों को पूरे राज्य के हीरो और हीरोइन बना दिए हैं। ऐसे बच्चे जीवन में मनपसंद विषय, कॉलेज और रोजगार पाएंगे, इसकी पूरी संभावना रहती है। जबकि चाय बागानों के बच्चों के रिजल्ट का प्रतिशत बहुत कम रहा है, तो सवाल उठता है, आखिर चाय बागानों के बच्चे परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि एक गहन सामाजिक और शैक्षिक समस्या है, जिसकी तह में जाना समय की मांग है। बागान क्षेत्रों के आदिवासी और मजदूर समुदायों के बच्चे करम, सरहुल, नया साल, सरस्वती पूजा, क्रिसमस, शादी ब्याह जैसे पारंपरिक त्योहारों में सांस्कृतिक गतिविधियों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वे नृत्य, गायन और सामूहिक उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये उनकी जीवंत संस्कृति का प्रमाण है। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है, तो वे पीछे क्यों छूट जाते हैं? क्या कारण है कि इन बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित नहीं हो पाता? क्या मोबाइल, सोशल मीडिया और म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज में नाच गाना और बेवजह घूमना उनकी ऊर्जा और समय को निगल रहे हैं? या फिर उन्हें शिक्षा के महत्व और भविष्य की दिशा की उचित जानकारी नहीं मिल पा रही? क्या परिवार, समाज और व्यवस्था की ओर से उन्हें वह शैक्षिक माहौल नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें जरूरत है? क्या आर्थिक तंगी, स्कूलों की खराब स्थिति और मार्गदर्शन की कमी उनकी राह रोक रही है? ये जरूरी है कि हम केवल इन बच्चों की आलोचना न करें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि उन्हें किन परिस्थितियों में रहना और पढ़ना पड़ता है। शिक्षा केवल किताबों की बात नहीं है, ये एक माहौल, एक प्रेरणा और एक सपने की जरूरत होती है। और जब तक बागान क्षेत्रों के बच्चों को वह सपनों की उड़ान नहीं दी जाएगी, तब तक उनकी प्रतिभा अधूरी ही रहेगी। प्रकृति ने हम सभी को प्रतिदिन 24 घंटे का अमूल्य समय दिया है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इस समय को कैसे इस्तेमाल करता है। कुछ लोग समय को रुपए पैसे से भी अधिक मूल्यवान मानते हैं। वे हर एक मिनट का सदुपयोग करते हैं शिक्षा, आत्मविकास और अपने भविष्य को संवारने में। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाही, आलस्य और अनुशासनहीनता के कारण अपने समय को फालतू कार्यों में बर्बाद कर देते हैं। मोबाइल की रील्स, बेवजह दोस्तों के साथ मटर गश्ती, स्कूल से भागना, घंटों नदी में नहाना, जंगलों में घूमना, सिनेमा, फेसबुक और सोशल मीडिया जैसी चीजें उनके समय को चुपचाप निगल जाती हैं। परिणाम स्वरूप वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। समय की इज्जत न करने वाले ऐसे बच्चे जीवन की दौड़ में धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। वे चाहें या ना चाहें, लेकिन अंततः उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है, अक्सर उन्हीं चाय बागानों में जहां उनके माता पिता पहले से काम कर रहे होते हैं। आप जरा सोचिए, आज जो भी मजदूर आपको चाय बागान में दिखाई देते हैं, वो कभी स्कूल के विद्यार्थी थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया और अपने कीमती समय को यूं ही घमाते रहे। नतीजा ये हुआ कि वे शिक्षा पूरी नहीं कर सके और मजबूरी में मजदूर बन गए। वे आज चाहते हैं कि उनकी तरह उनके बच्चे गलती न करें और मेहनत से पढ़ाई करके आगे बढ़े, लेकिन इस अंधकार में भी रोशनी की किरण है। चाय बागानों के ही कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता के संघर्ष को समझते हैं। वे जानते हैं कि पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जिससे वे गरीबी और मेहनतकश जीवन से ऊपर उठ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी पूरे मन से पढ़ाई करते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं
कॉलेज तक पहुंचते हैं, कोई हुनर सीखते हैं और फिर एक दिन नौकरी पाकर न केवल खुद का जीवन संवारते हैं बल्कि अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा करते हैं। पढ़ाई कोई भारी बोझ नहीं है। अगर रोज 2 से 3 घंटे मन लगाकर पढ़ाई की जाए तो कोई भी विषय कठिन नहीं लगता। परीक्षा में अच्छे अंक लाना संभव है और जीवन में कुछ बड़ा बनना भी। तो अब यह निर्णय आपको लेना है। पढ़ाई से जी चुराने वालों से यह सवाल पूछा जाता है कि क्या आप भी अपना समय व्यर्थ गंवा कर एक दिन मजबूरी में मजदूरी करना चाहेंगे या फिर अभी से जागकर अपने भविष्य को संवारना चाहेंगे। याद रखिए, समय की कद्र करने वाले ही समय के साथ ऊपर उठते हैं। आज के दौर में लगभग हर विद्यार्थी के हाथ में मोबाइल फोन है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उसका उपयोग किस तरह करता है। कुछ विद्यार्थी मोबाइल को सिर्फ रील्स, मनोरंजन, गानों, फिल्मों और फालतू वीडियो देखने का जरिया बना लेते हैं। नतीजा ये होता है कि वे अपने सबसे कीमती संसाधन समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। वे न तो पढ़ाई में आगे बढ़ पाते हैं, न ही जीवन में। लेकिन दूसरी ओर कुछ बुद्धिमान और समझदार विद्यार्थी मोबाइल को ज्ञान का स्रोत बना लेते हैं। वे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं देश दुनिया के समाचार जानने के लिए, नए स्किल्स सीखने के लिए, किताबों के बाहर जाकर विषयों की गहराई समझने के लिए। चाहे गणित हो, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास या भूगोल, हर विषय पर YouTube और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्तम गुणवत्ता वाले वीडियो उपलब्ध हैं। जो छात्र इनका सही उपयोग करते हैं, वे स्कूल की सीमाओं से बाहर जाकर भी शिक्षा की ऊंचाइयां छूते हैं। विशेषकर चाय बागानों जैसे क्षेत्रों में, जहां अच्छे ट्यूशन शिक्षक नहीं मिलते, वहां मोबाइल एक आशा की किरण है। आज YouTube जैसे प्लेटफॉर्म ने पढ़ाई को इतना आसान और सुलभ बना दिया है कि एक साधारण स्मार्टफोन भी किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं। जो विद्यार्थी मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, वे विषयों को बेहतर समझते हैं, उन्हें आत्मविश्वास मिलता है और वे प्रतिस्पर्धा में हमेशा आगे रहते हैं। मोबाइल अब मनोरंजन की वस्तु नहीं, बल्कि शिक्षा का आधुनिक हथियार बन चुका है, बशर्ते आप उसका सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। आज कई विद्यार्थी जो कभी चाय बागान में पले बड़े थे, मोबाइल और इंटरनेट की मदद से पढ़ाई करके अच्छी नौकरियों और सम्मानित जीवन तक पहुंचे हैं। ये सब उनकी दूरदर्शिता और परिश्रम का परिणाम है। याद रखिए, वही विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ते हैं जो अपने समय की कद्र करते हैं। हर दिन के 24 घंटे एक अमूल्य संपत्ति है। जो इसे बर्बाद करता है वह भविष्य भी खो देता है, और जो इसे निवेश करता है ज्ञान, कौशल और मेहनत में, वो एक दिन अपनी और अपने परिवार की तकदीर बदल देता है। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी मोबाइल को सिर्फ टाइम पास का साधन बनाएंगे या उसे अपना शिक्षक बनाकर अपनी मेहनत से जीवन की तस्वीर बदलेंगे? चुनाव आपका है, भविष्य भी आपका है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या हम सब मिलकर बगानों के बच्चों को एक बेहतर शैक्षिक भविष्य दे सकते हैं? कृपया इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे बच्चों को जरूर दिखाएं जो पढ़ाई में पिछड़ गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अगले वीडियो को देखें। पढ़ाई की चर्चा को आगे बढ़ाएं। उन्नति के लिए सामूहिक प्रयास को अपना समर्थन दें। समय का मूल्य और चाय बागानों के बच्चों का भविष्य को पहचानने में उन्हें मदद करें। मेहनत ही परिवर्तन की कुंजी है और इसका सचमुच में कोई विकल्प नहीं है। जोहार, नमस्ते।